तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीचर सेक्शन 2 के बारे में। दोस्तों ये एक एक्शन सीरीज है और ज़बरदस्त इसकी रेटिंग मिली है, रिस्पांस भी बहुत ज़बरदस्त हमें इस पर देखने को मिला है। दोस्तों इस एक तरह से मूवी की रेटिंग यानी इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो इसकी जो रेटिंग है तकरीबन IMDb इसकी जो रेटिंग है 8.1 की है 10 में से, जो कि ज़बरदस्त है। साथ ही साथ रेड टमेटोज़ पर इसे 92% यूजर्स ने इसे पसंद किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग है। साथ ही साथ इसके सेक्शनों की बात की जाए तो 2 सेक्शन आ चुके हैं और इसके बारे में आगे अब जानकारी आपको देता हूँ, जैसे कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। रीचर एक अमेरिकी एक्शन क्राइम स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जिसे अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए निक सेंटोरा द्वारा विकसित किया गया है। ली चाइल्ड की जैक रीचर पुस्तक श्रृंखला पर आधारित, इसमें एलन रिक्सन शीर्षक चरित्र एक स्वघोषित आवारा और दुर्जय ताकत, बुद्धि और क्षमताओं वाले पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिसकर्मी की भूमिका में हैं। रीचर का रास्ता हमेशा खतरनाक अपराधियों से गुजरता है और उसे अपनी पूरी यात्रा के दौरान युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रीचर का पहला सीजन किलिंग फ्लो चाइल्ड के 1997 के पहले उपन्यास पर आधारित था और 4 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया था। दूसरा सीजन बैड लक एंड ट्रबल 2007 पर आधारित 15 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ और आने वाला है। 19 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया है। परिसर: जैक रीचर एक पूर्व अमेरिकी सेना सैन्य पुलिस मेजर हैं जिनके पास व्यापक जांच और युद्ध का अनुभव है, जो अब एक घुमक्कड़ के रूप में रहते हैं, संयुक्त राज्य भर में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं। सीजन 1 में जॉर्जिया के मार्ग्रेव काल्पनिक ग्रामीण शहर का दौरा करते समय उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुक्त होने के बाद वो 2 ईमानदार पुलिस अधिकारियों ऑस्कर फिनले और रोस्को कोंकलिन के साथ मिलकर भ्रष्ट कानूनविदों, राजनेताओं और एक अमीर बिजनेस टाइकून और उसके बेटे से जुड़ी एक स्थानीय साजिश की जांच करता है। सीजन 2 में रीचर से न्यूयॉर्क शहर की उसकी निष्क्रिय MP इकाई के एक पूर्व सदस्य ने संपर्क किया जब उनमें से एक की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई। वह हत्यारों को ढूंढने और अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अपनी पुरानी टीम को फिर से इकट्ठा करता है। कलाकार और पात्र: मुख्य जैक रीचर के रूप में एलन रिक्सन, ऑस्कर फिनले के रूप में मैल्कम गुडविन, सीजन 1, अतिथि सीजन 2, मार्ग्रेव PD पुलिस कप्तान और मुख्य जासूस, विला फिट्जगेरल्ड रोस्को कोंकलिन, सीजन 1 के रूप में मार्ग्रेव PD सार्जेंट, KJ क्लिनर, सीजन 1 के रूप में क्रिस वेबस्टर, क्लिनर सीनियर का हकदार बेटा जो अपने पिता के आपराधिक ऑपरेशन में सहायता कर रहा है, मेयर ग्रोवर टीले, सीजन 1 के रूप में ब्रूस मैकगिल, क्लिनर परिवार के साथ लीग में एक कुटिल राजनीतिज्ञ, फ्रांसिस नेगली के रूप में मारिया स्टेन, एक कॉर्पोरेट सुरक्षा पेशेवर जिन्होंने मास्टर सार्जेंट के रूप में 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया था, काला डिक्सन, सीजन 2 के रूप में सेरेंडा स्वान, कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन में फोरेंसिक अकाउंटेंट जिन्होंने 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया था, डेविड ओ डोनेल, सीजन 2 के रूप में शॉन सिपोस, एक परिवार वाले वकील जिन्होंने 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया था, फर्डिनेंड किंग्सले AM, सीजन 2 के रूप में एक अनुभवी भाड़े का सैनिक जो कई कल्पित पहचानों के तहत यात्रा कर रहा है, रॉबर्ट पैट्रिक शेन लैंगस्टन, सीजन 2 के रूप में एक पूर्व NYPD जासूस जो अब एक निजी रक्षा ठेकेदार के लिए सुरक्षा प्रमुख है, आवर्ती मार्लो बंस, सीजन 2 के रूप में क्रिस्टीना कॉक्स, न्यू एज में संचालन निदेशक, मोस्ले, सीजन 1 के रूप में विली सी कारपेंटर, एक बुजुर्ग नाई और लंबे समय से मार्ग्रेव का निवासी है, एक जैस्पर के रूप में हार्वे गुइलेन, सीजन 1 मार्ग्रेव के मेडिकल परीक्षक, एक युवा जैक रीचर के रूप में मैक्सवेल जेंकिंस, सीजन 1
गेविन वाइट और क्रिस्टोफर रसेल, जो रीचर सीजन 1 के रूप में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट और रीचर के बड़े भाई हैं। वाइट ने युवा जो का किरदार निभाया है और रसेल ने एक वयस्क का किरदार निभाया है। 2. जोसेफिन रीचर सीजन 1 के रूप में लेस्ली फ्रे, रीचर की मां। स्टैन रीचर सीजन 1 के रूप में मैथ्यू मास्डेन, रीचर के पिता। बेकर के रूप में ह्यूग थॉम्पसन सीजन 1 क्लिनर के पैरोल पर एक भ्रष्ट मार्ग्रेव अधिकारी। 3. स्टीवनसन सीजन 1 के रूप में जॉनथन कोएन्सगेन, एक मार्ग्रेव अधिकारी और पॉल हबल के चचेरे भाई। डॉसन सीजन 1 के रूप में एजे सिमंस, क्लिनर का भतीजा जो अपने चाचा के अपराध ऑपरेशन के लिए हिटमैन और प्रवर्तक के रूप में काम करता है। पॉल हबल सीजन 1 के रूप में मार्क बेंडाविड, एक बैंकर जो क्लिनर जालसाजी रिंग की सहायता करने में सक्षम था। 1. टेलर स्पाइवी सीजन 1 के रूप में पैट्रिक गैरो, एक भ्रष्ट सुधार अधिकारी जिसे क्लिनर ने हबल को मारने के लिए भुगतान किया था। चार्ली हबल सीजन 1 पॉल की पत्नी के रूप में क्रिस्टन क्रेउक। 1. क्लिनर सीनियर सीजन 1 के रूप में करी ग्राहम, क्लिनर इंडस्ट्रीज के मालिक जो गुप्त रूप से दक्षिण अमेरिकी कार्टेल संगठनों के लिए अवैध जालसाजी अभियान चला रहे हैं। 1. पिकार्ड सीजन 1 के रूप में मार्टिन रोच, एक FBI एजेंट और फिनले का पुराना दोस्त, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह क्लिनर अपराध ऑपरेशन के साथ काम कर रहा था। 2. गैतानो गाई रूसो सीजन 2 के रूप में डोमिनिक लोम्बार्डोजी, एक NYPD हत्याकांड जासूस जो फ्रांच की हत्या की जांच कर रहा है। जॉर्ज सांचेज सीजन 2 के रूप में एंड्रेस कोलांटिस, जिन्होंने 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया था, सीजन 2 से पहले ऑफ स्क्रीन मारे गए थे। मैनुअल ओरोंजको सीजन 2 के रूप में एडसन मोरालेस, जिन्होंने 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया था, सीजन 2 से पहले ऑफ स्क्रीन मारे गए थे। केल्विन फ्रांज सीजन 2 के रूप में ल्यूक बिलीक, जिन्होंने 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया। उसकी हत्या रीचर को 110वें में अस्थायी रूप से सुधार करने और उसके हत्यारों को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। टोनी स्वान सीजन 2 के रूप में शैनन कुक, सुरक्षा के सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत, जिन्होंने 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया। स्टेनली लोरे सीजन 2 के रूप में डीन मैकेंजी, जिन्होंने 110वीं विशेष जांच इकाई में रीचर के साथ काम किया। सीजन 2 से पहले ऑफ स्क्रीन एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अतिथि लेफ्टिनेंट मार्श, रूसो के बॉस के रूप में अल सैपिएंजा। मॉली बैथ गॉर्डन के रूप में लारा जीन चोरोस्टिकी, एक गुप्त सेवा एजेंट जो रीचर के साथ शामिल था। 4. लोचलिन मुनरो डेविड राइट के रूप में अटलांटिक सिटी में नेपच्यून कैसीनो के सुरक्षा प्रमुख, जहां वह रीचर से परिचित है। एपिसोड्स श्रृंखला सिंहावलोकन। मौसम एपिसोड मूल रूप से जारी किया गया। सबसे पहले जारी किया गया, अंतिम बार जारी किया गया। 1. 8-4 फरवरी 2022। 2. 8-15 दिसंबर 2023, 19 जनवरी 2024। सीजन 1 2022। नहीं, कुल मिलाकर नहीं। सीजन में शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज दिनांक। 1 मार्ग्रेव में आपका स्वागत है। थॉमस विंसेंट निक सैंटोरा 4 फरवरी 2022। आधी रात को जॉर्जिया के मार्ग्रेव के ठीक बाहर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान बाद में जो रीचर के रूप में हुई। अगली सुबह जैक रीचर ग्रेहाउंड बस में आता है और शहर में चला जाता है, जहां उसे हत्या के आरोप में एक भोजनालय में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे स्थानीय जेल में एक बैंकर पॉल हबल के साथ रखने के लिए भेज दिया जाता है, जिसने हत्या की झूठी बात कबूल कर ली थी। स्पाइवी, एक कुटिल रक्षक, उन्हें सामान्य आबादी के साथ रखता है, जहां रीचर बेरहमी से उनके जीवन पर एक प्रयास को विफल कर देता है। हबल बताते हैं कि उन्होंने एक आपराधिक संगठन के लिए कवर करने की बात कबूल की, जो अन्यथा उन्हें और उनके परिवार को मार डालता।
रिहा होने के बाद रीचर को स्थानीय व्यवसाय क्लीनर के बेटे द्वारा शहर में मौखिक रूप से धमकी दी गई है। जब वो बाद में पुलिस स्टेशन लौटता है तो उसे दूसरी हत्या के बारे में सूचित किया जाता है। मुर्दाघर में हाल की हत्या और सप्ताह की शुरुआत में हुई एक अन्य हत्या के बारे में चर्चा से वो पहले पीड़ित की पहचान अपने बड़े भाई जो के रूप में करता है। दो पहले नृत्य करो सैम हिल स्कॉट सुलिवान 4 फरवरी 2022। रीचर ने अपने भाई की हत्या और हाल ही में हिरासत से रिहाई के बाद हबल के लापता होने की जांच करने के लिए फिनेले, स्थानीय पुलिस कप्तान और रोस्को नाम के एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर काम किया। फिनले के बॉस एड मॉरिसन और उनकी पत्नी की उनके घर पर भीषण हत्या कर दी गई। रीचर का अनुमान है कि हबल की देखभाल न करने के कारण उसे मार दिया गया। मेयर ग्रोवर टीले, जो खुद गंदा है, पुलिस प्रमुख का पद संभालता है और फिनेले को मॉरिसन की मौत की दिखावटी जांच करने का आदेश देता है। फिनेले का दोस्त FBI एजेंट पिकार्ड हबल की पत्नी और बच्चों को अनौपचारिक सुरक्षात्मक हिरासत में लेने के लिए सहमत है। रीचर स्पाइवी के साथ एक बैठक तय करता है, लेकिन 2 दक्षिण अमेरिकी पूर्व सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जिससे स्पाइवी भागने में सफल हो जाता है। फिर रोस्को उसे एक बार में ले जाता है, जहां वे नृत्य करते हैं। घर जाते समय उन्हें पता चलता है कि सड़क बर्बाद हो गई है और वे उसी मोटल के कमरे में सोकर रात बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां रीचर अपने अतीत के बारे में खुलता है। 3 चम्मच स्टीफन सुरजिक आद्रिता मुखर्जी 4 फरवरी 2022। रोस्को सेंधमारी का सबूत ढूंढने के लिए घर लौटता है। रीचर के आग्रह पर वो उसे एक बंदूक देती है। समूह ने सीक्रेट सर्विस में जो के सहकर्मी मॉली बैथ से संपर्क किया, जिससे पता चला कि जो बड़े पैमाने पर जालसाजी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक गोपनीय कार्य पर मार्ग्रेव में था। रीचर जॉबलिंग के बारे में जानकारी के लिए क्लीनर के एक वकील को डराता है, जबकि फिनेले सुराग के लिए स्पाइवी के घर की जांच करता है और गलती से उसे चोर समझकर पुलिस द्वारा पीटा जाता है। फिर दोनों व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से क्लीनर से मिलने जाते हैं। क्लीनर का दावा है कि वह कुछ नहीं जानता है और जांच बंद करने की धमकी देता है। रीचर रोस्को और फिनले को अस्थायी रूप से अपने घरों से बाहर जाने के लिए मना लेता है। आपूर्ति खरीदने के दौरान क्लीनर का बेटा केजे रोस्को के पास आता है, जो उसे चेतावनी देता है कि रीचर एक हत्यारा है। रीचर स्वयं पूर्व सैनिकों द्वारा फिर से घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन इस बार वो उन्हें मारने में सफल हो जाता है। फिर उसे अपनी कार की डिक्की में स्पाइवी की लाश मिली। 441 पेड़ में क्रिस्टीन मूर कैट डफी 4 फरवरी 2022। फिनले से मिलने के बाद रीचर शवों को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए रोस्को को ले जाता है। उन्होंने केजे की चेतावनी के पीछे की सच्चाई का भी खुलासा किया। इराक में सेवा करते समय रीचर ने 3 नागरिक पुरुषों की हत्या कर दी जो युवा लड़कों के एक समूह का यौन उत्पीड़न कर रहे थे। अटलांटा हवाई अड्डे पर सबूत फेंके जाने के बाद रीचर एक होटल के कमरे के लिए भुगतान करता है, जहां वो और रोस्को शॉवर में उसे आश्चर्यचकित करने के बाद यौन संबंध बनाते हैं। अगले दिन वे क्लीनर के एक पूर्व कर्मचारी के घर जाते हैं और ली एयर कंडीशनर बक्से पाते हैं। रीचर को संदेह है कि नकली नकदी को स्थानांतरित करने के लिए उनका उपयोग किया गया था। पिकार्ड उन्हें उस मोटल के बारे में जानकारी देता है जहां जो मरने से पहले रुका था। इससे पहले कि रीचर और रोस्को पर भाड़े के सैनिक हमला कर दें, रीचर को एक छिपा हुआ नोट मिल जाता है। रोस्को रीचर की जान बचाता है और रीचर स्वीकार करता है कि उसने उसकी रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। मॉली बैथ मामले पर जो कि फाइलों के साथ अटलांटा पहुंचती है, लेकिन रीचर के मिलने से कुछ सेकंड पहले ही किसी ने उसे मार डाला और फाइलें चुरा ली। 5 कोई अफसोस नहीं नोबटो बारबा स्कॉट सुलिवान 4 फरवरी 2022। मॉली बैथ की हत्या के लिए दोषी महसूस करते हुए रीचर ने रोस्को के ट्रक में तोड़फोड़ करने के बाद केजे पर हमला करके अपनी हताशा निकाली। क्लीनर ने आरोप लगाने से इनकार कर दिया।
रोस्को को पता चला कि टीले ने उसे निचले पुलिस कार्य के लिए निकाल दिया है। नए सुरागों के लिए बेताब, रीचर को रोस्को के मृत पूर्व बॉस ग्रे द्वारा छोड़ी गई एक चाबी और ट्रंक मिलता है, जिसमें अनुसंधान शामिल है जो रीचर के संदेह की पुष्टि करता है कि मार्ग्रेव क्लिनर के जालसाजी ऑपरेशन का केंद्र है, लेकिन कोई उपयोगी सबूत नहीं है। मेम्फिस की यात्रा करते हुए रीचर अपने पुराने साथी निजी अन्वेषक फ्रांसिस नेग्ले से मिलता है ताकि एक हिटमैन को ढूंढा जा सके जो का हत्यारा हो सकता है। जब रोस्को को पता चला कि उसने ग्रे की हत्या कर दी है तो उसने टीले को घौंसा मारा। फिनेले ने पिकार्ड की जगह उसे हबल परिवार के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करके उसे शहर से बाहर निकाल दिया। रीचर और नेग्ली एक हताश मेम्फिस पुलिसकर्मी द्वारा अपने जीवन पर किए गए प्रयास से बच गए, जिसके परिवार को धमकी दी गई थी। फिनेले क्लिनर के कार्यालय में घुसता है और पाता है कि लिनर को अभी मारा गया है। 6 पेपर उमर माधा आद्रिता मुखर्जी 4 फरवरी 2022। फिनेले और रीचर क्लिनर के एक ट्रक का पीछा करते हैं। फिनले ने रीचर को बताया कि मार्ग्रेव में उसके आने का असली कारण तलाक नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी शेरोन की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई थी। ट्रक खाली मिलने के बाद रीचर, जो कि एक संपर्क प्रोफेसर केट कैस्टिलो से मिलने के लिए न्यूयॉर्क शहर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ठगी की आड़ में एक अन्य संपर्क की हत्या कर दी गई थी। वह निर्धारित करता है कि क्लिनर डॉलर की छपाई में उपयोग किए जाने वाले विशेष कागज से बने सुपर बिल का उपयोग करके वेनेजुएला में एक ग्राहक को नकली पैसा भेज रहा था। हत्यारे रोस्को और हबल के परिवार को ढूंढते हैं, लेकिन रोस्को दोनों व्यक्तियों को जंगल में भेज देता है। पिकार्ड की प्रतीक्षा करते समय हबल की पत्नी चार्ली ने क्लिनर के साथ उनकी भागीदारी का विवरण साझा किया, जिसमें बताया गया कि पॉल को पैसे लूटने के लिए धोखा दिया गया था और फिर उसकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए उसे एक आदमी को सूली पर चढ़ते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया था। रीचर कैस्टिलो को पुलिस सुरक्षा दिलाने की व्यवस्था करता है और उसे मारने के लिए भेजे गए हत्यारे का गला घोंटने के लिए अपनी नेकटाई का उपयोग करता है। साथ रीचर ने कुछ नहीं कहा। लिन ओडिंग स्कॉट सुलिवान 4 फरवरी 2022। हबल परिवार के बारे में जानकारी मांगने वाले एक हिट दस्ते द्वारा अधिकारी स्टीवेंसन और उनकी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी जाती है। टीले ने अगली सुबह एक बहाने से फिनले को नौकरी से निकाल दिया। रीचर अंतिम मार्ग्रेव अधिकारी बेकर, जिसे रीचर भ्रष्ट मानता है, पर विश्वास करने का दिखावा करता है और हबल के घर की तलाशी लेने की एक नकली योजना साझा करता है। फिनेले स्टीवेंसन के माता पिता को उसकी मृत्यु की सूचना देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाता है। हिट दस्ता रीचर को मारने की योजना बनाते हुए हबल के घर जाता है, लेकिन वह क्लिनर के भतीजे डॉसन सहित उन सभी को फंसा लेता है और मार डालता है। एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर उसे पता चला कि क्लिनर उसके पैसे छापने के लिए आवश्यक कागज प्राप्त करने के लिए $1 बिल का दुरुपयोग कर रहा था। रीचर रोस्को से जांच करता है, जो अपनी खोज को पिकार्ड के साथ साझा करता है। रीचर फिनले को भाड़े के सैनिकों से बचने में मदद करता है, जो स्टीवेंसन की यात्रा के कारण उसके मोटल में उसका पीछा करते हैं। रीचर और फिनले जॉबलिंग के घर लौटते हैं, जो जमीन पर जलकर खाक हो गया है। वे जॉबलिंग के माता पिता के घर की तलाशी लेते हैं और नकली बिलों के बक्से पाते हैं। वे पिकार्ड के साथ एक मुलाकात की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो पिकार्ड केजे और टीले के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। 8 पाई एमजे बैसेट निक सैंटोरा 4 फरवरी 2022। सभी हत्याओं के पीछे खुद को प्रकट करते हुए केजे रीचर को बंदी रोस्को की एक लाइव स्ट्रीम दिखाता है और उसे और पिकार्ड को हबल को खोजने के लिए भेजता है। रीचर ने पिकार्ड को टायर ठीक करने के लिए रोका और उसे गोली मार दी। पिकार्ड भागने में सक्षम है। रीचर तुरंत हबल को ढूंढता है, जो बताता है कि वह क्लिनर के ऑपरेशन को रोकने के लिए जो और जॉबलिंग, जिन्हें डर था कि नकली बिल चुराने के लिए उसकी हत्या कर दी जाएगी, के साथ काम कर रहा था। फिनेले को बेकर द्वारा परिसर में प्रताड़ित किया जाता है।
रीचर ने स्टेशन पर ट्रक चढ़ा दिया और उसे मार डाला। नेग्ले आता है और रीचर क्लीनर की फैक्ट्री को गैसोलीन से जलाने से पहले हथियार इकट्ठा करता है। फिनेले ने हाइड्रोलिक प्रेस में पिकार्ड को कुचलकर मार डाला, जबकि रोस्को ने टीले को गोली मारने से पहले उसे वश में कर लिया और हथकड़ी लगा दी जब वो उसकी बंदूक लेने गया। जैसे ही गोदाम में आग लग जाती है, रीचर केजे पर ज्वलनशील रसायन डालता है और उसे आग में फेंक देता है, जिससे वो मर जाता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे रीचर की मां की लंबी बीमारी के बाद पेरिस में मृत्यु हो गई और उन्होंने उसे अपने फ्रांसीसी दादा की क्रॉइक्स डी गुएरे दे दी। रोस्को रीचर को अपना नंबर देता है और कहता है कि वो जब चाहे कॉल कर ले। वह उससे कहती है कि वह मार्ग्रेव का पुनर्निर्माण करना चाहती है। रीचर का सुझाव है कि वह मेयर के लिए दौड़ने पर करें। फिनले ने बोस्टन वापस जाने का फैसला किया, जहां जो की मृत्यु हुई। वहां पदक को दफनाने के बाद रीचर चुपचाप मार्ग्रेव से बाहर चला जाता है और सवारी के लिए अपना अंगूठा बाहर निकालता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। दोस्तों इस एक तरह से इसकी OTT राइट्स के बारे में बात की जाए तो इसे बनाया है प्राइम वीडियो ने, और सेक्शनों की बात की जाए तो तकरीबन 2 सेक्शन हमें देखने को मिल चुके हैं, और एपिसोडों की बात की जाए तो दोनों सेक्शनों को मिलाकर तकरीबन हमें 15 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। अभी सेक्शन 2 आया था जिसके 2 पार्ट के अंदर इसे रिलीज़ किया गया है। दोनों पार्ट इसके एक तरह से आ चुके हैं। और लेंथ की बात की जाए तो प्रत्येक एपिसोड की लेंथ लगभग 43 से लगभग 56 मिनट के बीच में है, जो कि बहुत ही बढ़िया लेंथ है, और एक्शन इसके अंदर हमें भर भर कर देखने को मिला है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है। रेटिंग भी ज़बरदस्त है, और सेक्शन 3 भी अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 1 से 1.5 साल का, उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बारे में अब आगे और जानकारी मैं आपको देता हूँ। 9-1 ATM सैम हिल निक सेंटोरा 15 दिसंबर 2023। कैट्सकल पर्वत में कहीं एक व्यक्ति को उसकी मृत्यु के लिए हेलीकॉप्टर से बाहर फेंकते हुए दिखाया गया है। अगले दिन जैक रीचर अरकनसास में अपना पेंशन चेक एकत्र कर रहा था, तभी वह एक सशस्त्र कार चोर को वश में करने के लिए हस्तक्षेप करता है। फिर उसने देखा कि उसकी अपनी ATM रसीद में रकमों में एक सैन्य आपातकालीन सहायता कोड अंकित है। रीचर अपने पूर्व साथी नेग्ली से संपर्क करता है, जो पुष्टि करता है कि उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे वहां लगाया था। ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर से गिराया गया व्यक्ति केल विन फ्रांच था, जो सेना में अपने समय के दौरान रीचर की चुनी हुई विशेष जांच इकाई का एक अन्य पूर्व सदस्य था। दोनों तीसरे सदस्य डेविड ओ डोनल की मदद से हत्या की जांच शुरू करते हैं। रीचर फ्रांस द्वारा छिपाई गई एक डेटा ड्राइव प्राप्त करता है, संख्याओं की एक सूची प्राप्त करता है और सबूत देता है कि कोई रीचर की इकाई के प्रत्येक जीवित सदस्य को लक्षित कर रहा है। तीनों ने अपने मृत मित्र का बदला लेने के लिए उसके हत्यारों को स्वयं ढूंढकर और दंडित करने की शपथ ली। 10-2 अटलांटिक सिटी में क्या होता है। सैम हिल स्कॉट सुलिवान 15 दिसंबर 2023। रीचर उसका पीछा कर रहे एक अजनबी पर हमला करता है, तभी उसकी पहचान NYPD जासूस गाई रूसो के रूप में होती है। रीचर, नेग्ली और ओ डोनल अटलांटिक सिटी का दौरा करते हैं, जहां टीम के 2 और साथी सांचेज और ओरोस्को नेपच्यून कैसीनो के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात काला डिक्सन से होती है, जो टीम की एक अन्य सदस्य और रीचर की संभावित प्रेमिका है। उन्हें कैसीनो के सुरक्षा प्रमुख डेविड राइट में एक मददगार सहयोगी मिलता है। वो टीम को रहने के लिए एक स्वीट की व्यवस्था करता है और उन्हें सांचेज और ओरोस्को की खोज में मदद करता है। दुर्भाग्य से उनके पुलिस संपर्क इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों व्यक्तियों का अपहरण कर लिया गया, उनकी हत्या कर दी गई और फ्रांच के समान पहाड़ों के क्षेत्र में फेंक दिया गया। वह ये भी पुष्टि करने में सक्षम है कि किसी भी कैसीनो में पैसे की कमी नहीं है, इसलिए सूची के नंबरों का कुछ और मतलब होना चाहिए। बाद में हत्या का प्रयास उन्हें वापस न्यूयॉर्क की ओर न्यू एज टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी की ओर इशारा करता है। 11-3 तस्वीर हजारों शब्द कहती है। उमर माधा पेनीकॉक्स 15 दिसंबर 2023।
फ्लैशबैक में लैंगस्टन को जानकारी के लिए फ्रांच को प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया है। हेलीकॉप्टर से उतारे जाने से पहले फ्रांच ने लैंगस्टन को चेतावनी दी कि बड़ा आदमी उसके लिए आ रहा है। वर्तमान में रीचर टीम के लिए बंदूकें हासिल करता है, इससे पहले कि उसे और डोनाल्ड को रूसो द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। रूसो ने खुलासा किया कि उसकी जांच ने हत्याओं में एक संदिग्ध एएम उपनाम के मालिक अजारी महमूद की पहचान की है। इस बीच नेग्ली और डिक्सन न्यू एज टेक्नोलॉजीज के कार्यालयों का दौरा करते हैं, जहां चालन निदेशक मार्लो बंस उस व्यक्ति की पहचान करते हैं जिसे उन्हें ट्रेवर सेरोपियन के रूप में मारने के लिए भेजा गया था और उन्हें उसका पता बताते हैं। डेनवर में रहते हुए एएम को पता चलता है कि उसके उपनामों को उड़ा दिया गया है और लैंगस्टन को बताता है कि न्यूयॉर्क में उसके नियोजित आगमन में देरी होगी। इस बीच डिक्सन ने निष्कर्ष निकाला कि फ्रांच यूएसबी पर खोजे गए आंकड़ों की सूची दिनों और महीनों का प्रतिनिधित्व करती है। रीचर, नेग्ली, डिक्सन और डोनाल्ड सेरोपियन के घर जाते हैं, घात का सही अनुमान लगाते हैं और न्यू एज के लिए काम करने वाले बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिकों को मार डालते हैं। अब न्यू एज की संलिप्तता की पुष्टि हो जाने के बाद टीम के सदस्यों ने कंपनी के मुख्यालय पर छापा मारा और इस बात का सबूत पाया कि स्वान वहां एक कर्मचारी था। 12-4 सिम्फनी में एक रात उमर माधा कैट डफी 22 दिसंबर 2023। जैसे ही टीम के सदस्य न्यू एज से अपनी खोजों की जांच करते हैं, कंपनी के सुरक्षा विभाग में काम करने का खुलासा होने के बाद वे स्वान के उद्देश्यों पर असहमत होते हैं। लेवॉय नामक सेनेटर के नोट्स की बदौलत टीम के सदस्यों को पता चला कि न्यू एज के पास लिटिल विंग नामक एक सरकारी रक्षा अनुबंध है। इस बीच डेनवर में एएम न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने से पहले उसकी पहचान चुराने के प्रयास में एक प्लास्टिक सर्जन को मार देता है। टीम के सदस्य सेनेटर के विधायी सहयोगी को बोस्टन तक ट्रैक करते हैं, जहां डिक्सन ऑस्कर फिनेले को उससे जबरदस्ती जानकारी प्राप्त करने के लिए सहयोगी को गिरफ्तार करने में मदद करता है। सहयोगी ने रीचर और डोनेल को बताया कि लिटिल विंग एक मिसाइल कार्यक्रम है जो डेनवर और न्यूयॉर्क में न्यू एज सुविधाओं में संचालित मिसाइलों को बनाने के लिए किया जाता है, जो हमेशा अपने लक्ष्य को मार गिराएंगे। रीचर को पता चलता है कि नए युग के लोग आतंकवादी हमलों को सक्षम करने के लिए एएम को 650 मिसाइलें बेचने की योजना बना रहे हैं। उस रात बाद में टीम के सदस्यों पर बाइकर गिरोह द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन वह उन्हें वश में करने में सफल हो जाते हैं। रीचर फिर लैंगस्टन को फोन करता है, जो उसे दूर जाने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करता है, लेकिन रीचर मना कर देता है और घोषणा करता है कि वह उसे हेलीकॉप्टर से बाहर फेंकना चाहता है। 13-5 दफन कैरल बैंकर स्कॉट सुलिवान 29 दिसंबर 2023। नेग्ले और डिक्सन मिसाइलों को देखने की कोशिश में डेनवर में न्यू एज की सुविधा का दौरा करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें पहले ही एक ट्रक में ले जाया जा चुका है। एएम का एक गुर्गा पहले ट्रक के मार्ग पर दूसरे ट्रक के खराब होने की साजिश रचता है और उसके चालक को मार डालता है। वह ट्रक का ट्रेलर खोलता है, जिसमें 3 अन्य गुर्गे और मिसाइलें दिखाई देती हैं। नेग्ली और डिक्सन, जो पहले ट्रक का पीछा कर रहे थे, घटनास्थल पर आते हैं, जैसे ही गुर्गे ट्रेलरों को बदलते हैं। गुर्गे नेग्ले और डिक्सन को मारने की कोशिश करते हैं। नेग्ले और डिक्सन द्वारा अन्य 3 को मारने से पहले पहला गुर्गा मिसाइलों के साथ भाग जाता है। न्यू एज की डेनवर सुविधा के प्रबंधक से प्राप्त कागजी कार्रवाई में नेग्ली और डिक्सन को पता चला कि स्वान ने मिसाइलों को न्यू एज छोड़ने की अनुमति दी थी। इस बीच रीचर और डोनाल्ड वाशिंगटन डीसी का दौरा करते हैं और एएम के बारे में जानकारी के लिए होमलैंड सिक्योरिटी की यात्रा करते हैं। सेनेटर लेवॉय ने रीचर को पकड़ लिया और संभावित आतंकवादी हमले को रोकने के लिए अपनी सहायता की पेशकश की। इसके बाद टीम के सदस्य फ्रांच के अंतिम संस्कार के लिए न्यूयॉर्क वापस चले जाते हैं, जहां रीचर भागता है और रूसो का सामना करता है, जो बताता है कि लैंगस्टन और न्यू एज सुरक्षा विभाग -1 पूर्व एनवाईपीडी जासूस हैं, जिन्होंने जांच के बाद जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली। अंतिम संस्कार के दौरान
2 हिटमैन टीम के सदस्यों को मारने की कोशिश करते हैं। हमलावरों में से एक मारा गया। रीचर और रूसो एक दूसरे का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसने खुलासा किया कि स्वान ने उसे टीम के सदस्यों को मारने के लिए भुगतान किया था जब वह अपना गतान लेने के लिए एक परित्यक्त इमारत में जाता है तो इमारत में विस्फोट हो जाता है। 14/6 न्यूयॉर्क का सबसे बेहतरीन कैरल बैंकर कैट डफी और माइकल जे गुटरेस 5 जनवरी 2024। इमारत में विस्फोट के बाद रूसो टीम को मार्लो बंस के स्थान के बारे में जानकारी देता है। टीम द्वारा उसका पता लगाने के बाद उसने पुष्टि की कि स्वान न्यू एज के आतंकवादी ऑपरेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने ये भी खुलासा किया कि वह लैंगस्टन की बदौलत भाग रही है, जिसने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने खुद को स्वान के साथ जोड़ा तो उसे और उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। रूसो को पता चलता है कि उसके बॉस से न्यू एज ने संपर्क किया था और वह उनकी योजनाओं में शामिल है, जिसे रीचर और टीम के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए रिश्वत दी गई थी। जब रूसो और बंस की बेटी जेन छिपने का प्रयास करती है तो नए युग के हिटमैन उन्हें शहर भर में तेज गति से पीछा करते हुए मारने की कोशिश करते हुए ट्रैक करते हैं, जिससे रूसो को बैकअप के लिए टीम को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टीम लैंगस्टन और न्यू एज के अन्य सदस्यों को जाल में फंसाने के लिए बंस को चारे के रूप में नियुक्त करती है, जिसके परिणामस्वरूप रीचर उन सभी को मार डालता है, जबकि लैंगस्टन भाग जाता है। बाद में नेग्ली, डिक्सन और ओ डोनेल रूसो की सहायता के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने जेन को बचा लिया, लेकिन रूसो ने हमलावरों को मारने के लिए खुद का बलिदान देकर दम तोड़ दिया। 15/7 द मैन गोज थरू जूलियन होम्स, पेनी कॉक्स और लिलियन वांग 12 जनवरी 2024। रीचर और उनकी टीम ने मार्लो और जेन को उस सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया जहां डिक्सन बफेलो में रहा करता था। रीचर और नेग्ली लेफ्टिनेंट मार्श का उसके घर में सामना करते हैं, जबकि डिक्सन और ओ डोनल मार्लो और जेन को सुरक्षित मार्ग से भेज देते हैं। मार्श को रीचर द्वारा मार दिया जाता है जब उसने ग्रांट का खुलासा किया, एक हिटमैन जिसे लैंगस्टन ने एक अस्पताल में जीवित रूसो को मारने के लिए नियुक्त किया था। रीचर द्वारा ग्रांट के मूत्राशय में हवा भरकर गुब्बारे को फोड़ने की धमकी देने के बाद रीचर और नेग्ले ने ग्रांट से खरीदारी के संबंध में जानकारी प्राप्त की। हालांकि रीचर ये सुनिश्चित करता है कि ग्रांट जाने से पहले रूसो की हत्या का बदला लेने के लिए एम्बोलिज्म से मर जाए। उन्हें डॉक्टर के भेष में एक हिटमैन मिलता है जिसे ग्रांट को मारने के लिए भेजा गया था और हिटमैन उसके नेग्ले और रीचर के बीच लड़ाई में गलती से मारा जाता है। लैंगस्टन ने एक फ़ोन कॉल में रीचर को बताया कि उसे डिक्सन और ओ डोनल मिल गए हैं। रीचर लैंगस्टन से झूठ बोलता है कि हिटमैन के साथ लड़ाई में नेग्ले मारा गया। इस बीच डिक्सन और ओ डोनल को लैंगस्टन के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। रीचर अपने निपटान में सेनेटर लेवॉय की निजी सुरक्षा टीम की मांग करता है। एक योजना के साथ नेग्ले को बाहर छोड़कर रीचर अकेले न्यू एज फैसिलिटी में चला जाता है और लैंगस्टन का सामना करते हुए खुद को आत्मसमर्पण कर देता है। 16/8 फ्लाई बॉय TBA स्कॉट सुलिवान 19 जनवरी 2024। उत्पादन विकास 15 जुलाई 2019 को अमेज़न द्वारा ली चाइल्ड की जैक रीचर श्रृंखला के एक टीवी श्रृंखला रूपांतरण की घोषणा की गई थी। निक सेंटोरा, जिन्होंने स्कॉर्पियन का निर्माण किया था, पैरामाउंट टेलीविज़न और स्काईडांस मीडिया के माध्यम से श्रृंखला को लिखने, प्रदर्शित करने और निर्मित करने के लिए तैयार थे। 14 जनवरी 2020 को टीवी श्रृंखला को हरी झंडी दी गई, जिसमें डॉन ग्रेंजर, स्कॉट सुलिवन, डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग, मार्सी रॉस और क्रिस्टोफर मैक्वेरी चाइल्ड के साथ कार्यकारी निर्माता थे। पहले सीजन की घोषणा बच्चों के उपन्यास किलिंग फ्लोर के रूपांतरण के रूप में की गई थी। 9 जुलाई 2021 में ये घोषणा की गई कि MJ बेसेट निर्देशक के रूप में श्रृंखला में शामिल हो गए हैं। 7 फरवरी 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियो ने दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया।
11 पुस्तकों को स्क्रीन पर अनुकूलित करने के लिए लेखकों ने निर्णय लिया कि उन्हें रीचर को अपने विचारों को अधिक बार मौखिक रूप से कहने की आवश्यकता होगी, लेकिन वे उसके संवाद को छोटा और सीधा रखेंगे और उसे केवल उन लोगों से अधिक समय तक बात करने के लिए कहेंगे जिनका वह सम्मान करता है। उन्होंने नेग्ली को किताबों की तुलना में पहले श्रृंखला में पेश करने का भी निर्णय लिया। 2 दिसंबर 2023 को दूसरे सीजन के प्रीमियर से पहले अमेज़न प्राइम वीडियो ने तीसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया। 13 कास्टिंग 4 सितंबर 2020 को एलन रिक्सन को शीर्षक भूमिका में लिया गया। 22 मार्च 2021 को मैल्कम गुडविन, विला फिट्जगेरल्ड और क्रिस वेबस्टर को श्रृंखला के नियमित कलाकारों के रूप में चुना गया। 19 मई 2021 को ब्रूस मैकगिल, मारिया स्टेन और ह्यूग थॉम्पसन मुख्य कलाकारों में शामिल हुए। 11 जून 2021 को क्रिस्टिन क्रेउक, मार्क बेंडाविड, विली सी कारपेंटर, करी ग्राहम, हार्वे गुइलिन और मैक्सवेल जेंकिंस को अज्ञात क्षमताओं में कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई थी। 14 सितंबर 2022 को शॉन सिपोस दूसरे सीजन के लिए नियमित श्रृंखला में शामिल हुए। 21 सितंबर 2022 को सेरिंडा स्वान, फर्डिनेंड किंग्सले और रोरी कोचरन मुख्य कलाकारों में शामिल हुए, जबकि डोमिनिक लोम्बार्डोजी, ल्यूक बिलीक, डीन मैकेंजी, एडसन मोरालेस, एंड्रेस कोलांटिस, शैनन कूक, टाई ओल्सन, जोश ब्लैकर और अल सैपिएंजा दूसरे सीजन के लिए अतिथि कलाकार बनने के लिए तैयार हैं। 17 गुडविन, स्वान और लोम्बार्डोजी ने पहले ही 2011 में सेंटोरा के ब्रेकआउट किंग्स में अभिनय किया था। 5 मई 2023 को रॉबर्ट पैट्रिक को कोक्रेन की जगह लेने के लिए चुना गया था, जो दूसरे सीजन के शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण चले गए थे। 18 फिल्मांकन सीजन 1 के फिल्मांकन का समर्थन करने के लिए नॉर्थ पिकिंग, ओंटारियो में एक अस्थायी टाउनस्केप बनाया गया था। मार्ग्रेव का पूरा काल्पनिक शहर ओंटारियो में एक पट्टे के खेत के मैदान में जमीन से ऊपर तक बनाया गया था। फिल्मांकन के अन्य क्षेत्रों में टोरंटो, पोर्ट पैरी और पिकिंग शामिल हैं। 19 सीजन 1 की मुख्य शूटिंग 15 अप्रैल से 30 जुलाई 2021 के बीच टोरंटो में हुई। 20 फिल्मांकन के दौरान रिक्सन के कंधे की हड्डी टूट गई, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ी और एक लड़ाई के दृश्य के दौरान पेट की मांसपेशी भी फट गई। 21 तीसरे सीजन का फिल्मांकन दिसंबर 2023 तक चल रहा था, जिसे सीजन 3 के नवीनीकरण के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 13 रिलीज सीरीज 4 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी। 22 दूसरे सीजन के पहले 3 एपिसोड 15 दिसंबर 2023 को रिलीज किए गए थे, जिसमें 19 जनवरी 2024 तक प्रत्येक सप्ताह एक अतिरिक्त एपिसोड रिलीज किया गया था। 23 स्वागत दर्शकों की संख्या नीलसन स्ट्रीमिंग रैंकिंग के अनुसार रीचर 7-13 फरवरी 2022 के सप्ताह में सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली टेलीविजन श्रृंखला थी। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला अमेज़न प्रोडक्शन था। 24 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पहले सीजन के लिए समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 75 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 7.3/10 की औसत रेटिंग के साथ 92% अनुमोदन रेटिंग की सूचना दी। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में लिखा है, रीचर अपने शीर्षक नायक के ट्रेडमार्क थॉक को उसकी कुछ परिभाषाओं से दूर करते हुए पकड़ लेता है, लेकिन उपन्यासों के प्रशंसकों को इस वफादार अनुकूलन के बारे में बहुत प्यार मिलेगा। 25 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 18 आलोचकों के आधार पर 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 26 द गार्जियन की लूसी मैंगन ने कहा, ली चाइल्ड के मैन माउंटेन पूर्व सैन्य जासूस का यह मनोरंजक रूपांतरण बेहद मजेदार है, पंचअप से भरपूर है और क्रूज की फिल्म के प्रयासों से कहीं बेहतर है। 27 द टेलीग्राफ के माइकल होगन ने लिखा, रीचर बहुत बड़ा, मजेदार और आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक उत्तम दर्जे का है। 28 वैरायटी के जोशुआ अल्स्टन ने एक सूक्ष्म आलोचना लिखी,
जो रिक्सन की कास्टिंग के बारे में सकारात्मक होने के बावजूद इस तरह के शो के लिए अनुपयुक्त होने के कारण चरित्र के बुनियादी सिद्धांतों की आलोचना कर रही है। उनका मत था कि यह जितना अधिक समय तक चलेगा, इसका नायक आकार का शून्य उतना ही अधिक स्पष्ट होता जाएगा। 29 द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैन फीनबर्ग ने इसे स्रोत सामग्री के प्रति निराशाजनक रूप से अति वफादार कहा। मुझे किसी अन्य सीजन से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैं शायद अभी भी एक और किताब पढ़ना पसंद करूंगा। 37 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर दूसरे सीजन को रॉटेन टोमाटोज पर 97% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.8/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की सर्वसम्मति में कहा गया है, एलन रिक्सन के बाइसेप्स के रूप में ब्रॉनी एक चालाक पलक के साथ रॉक सॉक पल्प के रूप में रीचर आत्मविश्वास से अपने द्वितीय सीजन में घूमता है। 31 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 14 आलोचकों के आधार पर 100 में से 79 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 2017 में उन्होंने सिफी सीरीज ब्लड ड्राइव में मुख्य किरदार निभाया। 2018 में रिक्सन ने डीसी यूनिवर्स श्रृंखला टाइटन्स में हैंक हॉक की आवर्ती भूमिका निभाई। 24 उनका प्रारंभिक सौदा केवल 2 एपिसोड के लिए था, लेकिन उन्हें दूसरे सीजन के लिए नियमित श्रृंखला में पदोन्नत किया गया था। निर्माताओं ने पात्रों की संख्या कम करने का निर्णय लिया और रिक्सन को श्रृंखला से बाहर कर दिया गया। 25 रिक्सन ने द हंगर गेम्स कैचिंग फायर 2013 में ग्लॉस की भूमिका निभाई, जो 75वें हंगर गेम्स में एक श्रद्धांजलि थी। रिक्सन ने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल में भी राफेल की भूमिका निभाई, जो पिछली 4 फिल्मों के बाद टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल फिल्म श्रृंखला का रीबूट था। 27-28 रिक्सन ने बाद में नई TMNT लाइव एक्शन फिल्मों के निर्माताओं की आलोचना की और दावा किया कि उन्होंने फिल्मांकन के दौरान और बाद में उनके और कछुओं का चित्रण करने वाले अन्य कलाकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। जेम्स डोवर ग्रांट एक CBE, जन्म 29 अक्टूबर 1954, जिन्हें मुख्य रूप से उनके उपनाम ली चाइल्ड से जाना जाता है, एक ब्रिटिश लेखक हैं जो थ्रिलर उपन्यास लिखते हैं और अपनी जैक रीचर उपन्यास श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। 2 किताबें एक पूर्व अमेरिकी सैन्य पुलिसकर्मी जैक रीचर के कारनामों का वर्णन करती हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में घूमता है। उनके पहले उपन्यास किलिंग फ्लो 1997 ने एंथनी पुरस्कार और 1998 में सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपन्यास के लिए बैरी पुरस्कार दोनों जीते। 3-4 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ग्रांट का जन्म कोवेंट्री में हुआ था। 5 उनके उत्तरी आयरिश पिता, जिनका जन्म बेलफास्ट में हुआ था, एक सिविल सेवक थे जो उस घर में रहते थे जहां बाद में गायक वान मॉरिसन का जन्म हुआ था। 6-7 वह 4 बेटों में से दूसरा है। 8 उनके छोटे भाई एंड्रू ग्रांट भी एक थ्रिलर उपन्यासकार हैं। जब ग्रांट 4 साल के थे तो उनका परिवार बर्मिंघम के हैंड्सवर्थ वुड में स्थानांतरित हो गया ताकि लड़कों को बेहतर शिक्षा मिल सके। 9 ग्रांट ने 11 साल की उम्र तक हैंड्सवर्थ वुड में चेरी ऑर्चर्ड प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने किंग एडवर्ड स्कूल, बर्मिंघम में पढ़ाई की। 10 1974 में 20 साल की उम्र में ग्रांट ने शेफील्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई की। 11 हालांकि उनका कानूनी पेशे में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था और अपने छात्र दिनों के दौरान उन्होंने एक थिएटर में मंच के पीछे काम किया। 7 स्नातक होने के बाद उन्होंने व्यावसायिक टेलीविजन में काम किया। 11 उन्होंने 1977 में शेफील्ड विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक LLB की डिग्री प्राप्त की और 2009 में डॉक्टर ऑफ लेटर्स डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय लौट आए। 12 करियर टेलीविजन प्रोडक्शन करियर। बाउचेकॉन एक्सेल में अनुदान 2009। ग्रांट एक प्रेजेंटेशन डायरेक्टर के रूप में मैनचेस्टर में यूके के ITV नेटवर्क के हिस्से ग्रेनाडा टेलीविजन में शामिल हो गए। 13 वहां वह ब्रिजेशेड रिविजिटेड, द ज्वेल इन द क्राउन, प्राइम सस्पेक्ट और क्रैकर सहित शो में शामिल थे। ग्रांट ग्रेनाडा के लिए 40,000 घंटे से अधिक की प्रोग्रामिंग के प्रसारण
हजारों विज्ञापनों और समाचारों को लिखने में शामिल था। 14 उन्होंने 1977 से 1995 तक ग्रेनाडा में काम किया। 7 और वहां ट्रेड यूनियन शॉप के प्रबंधक के रूप में 2 साल के साथ अपना करियर समाप्त किया। 15 लेखन करियर। कॉर्पोरेट पुनर्गठन के कारण अपनी नौकरी से बेदखल किए जाने के बाद 13 ग्रांट ने उपन्यास लिखना शुरू करने का फैसला किया, ये कहते हुए कि वे मनोरंजन का सबसे शुद्ध रूप हैं। 16 1997 में उनका पहला उपन्यास किलिंग फ्लो प्रकाशित हुआ था। चाइल्ड संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया, जहां उसने एक न्यूयॉर्कर से शादी की। 11 वह श्रृंखला की प्रत्येक नई किताब अपनी नौकरी खोने के बाद पहली किताब शुरू करने की सालगिरह पर शुरू करते हैं। 17 उनका उपनाम ली रेनॉल्ट की ले कार के नाम का गलत उच्चारण ली कार के रूप में सुने जाने वाली एक पारिवारिक मजाक से आया है। किसी भी चीज को ली कहना एक पारिवारिक झूठ बन गया। उनकी बेटी रूथ ली चाइल्ड थी। 18 चाइल्ड अपनी पुस्तकों को पुस्तक की दुकान और पुस्तकालय की अलमारियों पर महान अपराध कथा रेमंड चांडलर और अगाथा क्रिस्टी के बीच वर्णानुक्रम में रखता है। 13 ग्रांट ने कहा है कि उन्होंने अपने उपन्यासों में केंद्रीय चरित्र के लिए रीच नाम इसलिए चुना क्योंकि वह खुद लंबे हैं और जब वे किराने की खरीदारी कर रहे थे तो उनकी पत्नी जेन ने टिप्पणी की, अरे अगर ये लिखने वाली चीज़ सफल नहीं होती है तो आप सुपरमार्केट में हमेशा पहुंच वाला हो सकता है। मैंने सोचा रीच अच्छा नाम है। 7 जैक रीचर श्रृंखला की कुछ पुस्तकें पहले व्यक्ति में लिखी गई हैं, जबकि अन्य तीसरे व्यक्ति में लिखी गई हैं। ग्रांट ने किताबों को बदले की कहानियों के रूप में चित्रित किया है। कोई बहुत बुरा काम करता है और रीच बदला लेता है, ग्रेनाडा में आकार घटाने पर उसके गुस्से से प्रेरित। अंग्रेजी होते हुए भी उन्होंने जानबूझकर अमेरिकी शैली की थ्रिलर लिखना चुना। 13 2007 में ग्रांट ने 14 अन्य लेखकों के साथ मिलकर 17 भाग की धारावाहिक थ्रिलर द चोपिन पांडुलिपि बनाई, जिसे अल्फ्रेड मोलिना ने सुनाया था। इसे 25 सितंबर 2007 और 13 नवंबर 2007 के बीच ऑडिबल कॉम पर साप्ताहिक रूप से प्रसारित किया गया था। नवंबर 2008 से शेफील्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। 2009 में ग्रांट ने विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए 52 जैक रीचर छात्रवृत्ति को वित्त पोषित किया। 19 ग्रांट को 2009 में मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष चुना गया था। 20 ग्रांट 2018 में थैक्सटन्स ओल्ड पेकुलियर क्राइम राइटिंग फेस्टिवल के लिए प्रोग्रामिंग चेयर थे, जो हैरोगेट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स पोर्टफोलियो का हिस्सा था। 21 2019 में ये घोषणा की गई थी कि चाइल्ड ली चाइल्ड ट्रू क्राइम नामक एक नए टीवी शो का संचालन करेगा। ये शो दुनिया भर की वास्तविक जीवन की अपराध कहानियों का नाटकीयकरण करेगा और उन औसत लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अपराध से लड़ने या न्याय पाने के लिए असाधारण हद तक जाते हैं। 22 जनवरी 2020 में चाइल्ड ने घोषणा की कि वो जैक रीचर श्रृंखला लिखने से सेवानिवृत्त हो जाएगा और इसे अपने भाई एंड्रू ग्रांट को सौंप देगा, जो उपनाम चाइल्ड के तहत श्रृंखला की आगे की किताबें लिखेंगे। 23 श्रृंखला पूरी तरह से उन्हें सौंपने से पहले उनका इरादा ग्रांट के साथ मिलकर अगली कुछ किताबें लिखने का था। 24 लेखन शैली। ग्रांट के गद्य को शैली में हॉट-बॉइल्ड और व्यावसायिक के रूप में वर्णित किया गया है। 2012 के एक साक्षात्कार में सुझाव दिया गया कि जैक रीचर उपन्यासों के कई पहलुओं का उद्देश्य साहित्यिक कारणों के बजाय जानबूझकर पुस्तकों की लाभप्रदता बनाए रखना था। उदाहरण के लिए, जैक रीचर के माता-पिता में से एक को फ्रांसीसी बनाने का सुझाव आंशिक रूप से इसलिए दिया गया था क्योंकि रीचर के परिवार के केवल अमेरिकी सदस्यों की उपस्थिति फ्रांस में श्रृंखला की अपील को सीमित कर देगी। उसी साक्षात्कार में कहा गया कि ग्रांट ने अपने उपन्यास की व्यावसायिक प्रकृति के बारे में माफी नहीं मांगी। 25 चाइल्ड ने रीचर श्रृंखला पर प्रभाव के रूप में जॉन डी मैकडोनाल्ड, एलिस्टेयर मैकलिन और रॉबर्ट बी पाकर को सूचीबद्ध किया है। 26 अन्य गतिविधियां। 2019 में
चाइल्ड ने नेकेड ब्लू समूह के संगीतकारों जेनिफर और स्कॉट स्मिथ के साथ संगीत के एक एल्बम गीत में अपने पसंदीदा चरित्र जैक रीचर की खोज पर सहयोग किया। उन्होंने ट्रैक #5 रीचर सेड नथिंग में गायन में योगदान दिया। 27 2020 में चाइल्ड मार्गरेट बुस्बी, अध्यक्ष, समीर रहीम, लेमन सिस्से और एमिली विल्सन के साथ बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल हुए। 282930 परोपकार। जनवरी 2012 में ग्रांट ने वेल्स में ब्रेकन माउंटेन रेस्क्यू टीम के लिए एक नए वाहन के लिए 10,000 पाउंड का दान दिया। उनके भाई टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं। टीम का पूर्व नियंत्रण वाहन 2011 में एक टक्कर के बाद बंद कर दिया गया था। 31 ग्रांट एक वार्षिक प्रायोजक और थ्रिलफेस्ट का मूल सदस्य है। 32 व्यक्तिगत जीवन। ग्रांट ने अपनी पत्नी जेन से शादी की और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। तब से वे न्यूयॉर्क राज्य में रह रहे हैं। उनकी एक बेटी रूथ है। 11/7 ग्रांट एस्टन विला फुटबॉल क्लब 33 का प्रशंसक है और अपनी पुस्तकों में एस्टन विला के खिलाड़ियों के नाम शामिल करने के लिए जाना जाता है। 34 2013 में डेली मेल ने ग्रांट के हवाले से कहा था कि वह भांग के नशे उच्च में लिखते हैं। हालांकि नवंबर 2013 में एक फोन साक्षात्कार में उन्होंने आयरिश परीक्षक को अपनी टिप्पणियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी उच्च पद पर रहते हुए नहीं लिखा था। हाँ, ये सच है, चाइल्ड ने द पोस्ट स्टैंडर्ड को बताया। मेरा मतलब है, लोग मुझसे कहते हैं, अखबार में वह कहानी थी, और मैं कहता हूँ, नहीं, वह डेली मेल है। ब्रिटेन में वह अखबार नहीं है, आप जानते हैं, वह एक स्कैंडल शीट है जहाँ वे बातें बनाते हैं। ये बहुत विश्वसनीय नहीं है। और निश्चित रूप से मैं कभी कभार धूम्रपान करने से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन जब मुझे पत्थर लग जाता है तो मैं काम नहीं करता हूँ क्योंकि आप उस तरह से बहुत कुछ नहीं कर पाते। 35 कार्य उपन्यास जैक रीचर श्रृंखला पब आदेश शीर्षक वर्ष ISBN परिप्रेक्ष्य 1 हत्या की मंजिल 1997-0593-04143-7 पहला व्यक्ति 2 मरते दम तक कोशिश करें 1998-0593-0414453 रा आदमी 3 ट्रिपवायर 1999-0593-04393-63 रा आदमी 4 विजिटर UK या रनिंग ब्लाइंड US 20000593-0439953 रा आदमी 5 इको बनिंग 2001-0593-0465953 रा आदमी 6 जरूर 2002-0593-0468623 रा आदमी 7 प्रोत्साहक 2003-0593-04689-7 पहला व्यक्ति 8 दुश्मन 2004-0593-05182-3 पहला व्यक्ति 9 एक शॉट 2005-0593-05183-13 रा आदमी 10 द हार्ड वे 2006-97-0593-05184-93 रा आदमी 11 बुरी किस्मत और मुसीबत 2007-97-0593-0570183 रा आदमी 12 खोने के लिए कुछ भी नहीं है 2008-978-0593-05702-53 रा आदमी 13 कल चला गया 2009-978-0593-05705-6 पहला व्यक्ति 14 61 घंटे 2010-08-0593-05706-33 रा आदमी 15 इसके लिए मरने योग्य
065662 आदमी। 16 चक्कर 2011980593065709 पहला व्यक्ति। 17 एक वांछित आदमी 2012978593065730 आदमी। 18 आपस कभी नहीं जाना 201397859306574743 आदमी। 19 निजी 2014978059307382 पहला व्यक्ति। 20 मुझे बनाओ 201597805930738893 आदमी। 21 रात का स्कूल 201697805930739023 आदमी। 22 आधी रात की रेखा 201797805930781813 आदमी। 23 भूतकाल 36201897805930781983 आदमी। 24 ब्लू मून 3720197876321963 आदमी। 25 प्रेरी 38202097817876336123 आदमी। 26 धनवान की मौत 2021978178763373 पहला व्यक्ति। 27 कोई प्लान बी नहीं 202297817876337593 आदमी। 28 रहस्य 202397817876337733 आदमी। 29 बहुत गहराई में 2024। ध्यान दें, स्थिरता के लिए आईएसबीएन बैंटम प्रेस यूके हॉटकवर का है, केवल पहली छपाई के लिए। ली चाइल्ड और एंड्रू चाइल्ड द्वारा। नॉन फिक्शन। द हीरो, प्रकाशन लंदन, टीएलएस बुक्स, 2019 आईएसबीएन 97800083557884। लघु कथाएं। संग्रह। नो मिडिल नेम, 2017, जैक रीचर श्रृंखला के 2 उपन्यासों और 10 लघु कहानियों का संग्रह। टू मच टाइम, उपन्यास, डीप डाउन, एवरीवन टॉक्स, गाय वॉक्स इनटू ए बार, हाई हीट, उपन्यास, जेम्स पेनीज न्यू आइडेंटिटी, 1999 संस्करण, शायद दे हैव ए ट्रेडिशन, नो रूम एट द मोटल, नॉट ए ड्रिल, सेकंड सन, स्मॉल वॉज, द पिक्चर ऑफ द लोनली डायना। जैक रीचर श्रृंखला। शीर्षक वर्ष टिप्पणियाँ। जेम्स पेनी की नई पहचान 1999, संपादित 2006-1999 संस्करण लंबा है। फ्रेश ब्लड 3, माइक रिप्ले और मैक्सिम जकोबोस्की द्वारा संपादित और थ्रिलर, यूएस में संग्रहित। गाय एक बार में चलता है 2009 द न्यूयॉर्क टाइम्स में उपन्यास गॉन टुमारो का प्रीक्वल 39। दूसरा बेटा 2011 इलेक्ट्रॉनिक लघुकथा। ये जानते हुए कि आप जीवित हैं 2011 एमजे रोज के साथ। बटरफील्ड इंस्टीट्यूट श्रृंखला के साथ क्रॉसओवर। सत्र में एकत्रित। असलियत में 2012 इलेक्ट्रॉनिक लघुकथा। अत्याधिक गर्मी 2013 इलेक्ट्रॉनिक उपन्यास। हर कोई बात करता है 2013 एस्क्वायर में, जून जुलाई 2012 अमेरिकी संस्करण। कोई ड्रिल नहीं 2014 इलेक्ट्रॉनिक लघुकथा। अच्छा और मूल्यवान विचार 2014 जोसेफ फाइंडर के साथ। निक हेलर श्रृंखला के साथ क्रॉसओवर। फेस ऑफ में एकत्रित, डेविड बाल्डकी द्वारा संपादित। मोटल में जगह नहीं 2014। छोटे युद्ध 2015 इलेक्ट्रॉनिक लघुकथा। अकेला डाइनर की तस्वीर 2015। शायद उनके पास एक परंपरा है 2016। हत्यारे का नाटक करना 2017 कैथी रीचर्स के साथ।
टेम्परेंस ब्रेनन श्रृंखला के साथ क्रॉसओवर मैचअप में एकत्रित बहुत अधिक समय 2017 उपन्यास क्रिसमस बिच्छू 2017 इलेक्ट्रॉनिक लघुकथा चौथा आदमी 2018 पास्ट टेंस के ऑस्ट्रेलियाई पेपरबैक में शामिल सोने की सफाई 2019 कैरीन वध के साथ विल ट्रेंट श्रृंखला के साथ क्रॉसओवर मुस्कान 2019 अदृश्य रक्त में एकत्रित अन्य लघु कथाएं द स्नैक ईटर बाय द नंबर्स धारावाहिक उपन्यास लाइक अ चार्म 2004 कैरीन स्लॉटर द्वारा संपादित का छठा अध्याय 10 कीज द कोकीन क्रॉनिकल्स 2005 ज़वे टवलॉन और गैरी फिलिप्स द्वारा संपादित में संग्रहित द ग्रेटेस्ट ट्रिक ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट हिट्स 2005 रॉबर्ट जे रैंडीसी द्वारा संपादित और द बेस्ट ब्रिटिश मिस्ट्रीज इव 2007 में संग्रहित सेफ इनफ MWA प्रेजेंट्स डेथ डू अस पार्ट 2006 में संग्रहित द 50 सॉल्यूशन ब्लडलाइंस ए हॉर्स रेसिंग एंथोलॉजी 2006 में संग्रहित ऑडियो क्रमबद्ध उपन्यास द चोपिन पांडुलिपि 2007 से अध्याय 15 सार्वजनिक परिवहन फिनिक्स नॉयर 2009 में संग्रहित ऑडियो धारावाहिक उपन्यास द कॉपर ब्रेसलेट 2009 से एक अध्याय द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्राइम राइटर्स में एकत्रित कहानी जैक रीचर और उसकी उत्पत्ति के बारे में उनके महान जासूसों या द लाइनअप 2010 की अंदरूनी कहानी बताती है मी एंड मिस्टर रैफर्टी द डार्क एंड ऑफ द स्ट्रीट 2010 जॉनथन सेंटलोफर और S.J. रोजन द्वारा संपादित में संग्रहित धारा 7A परिचालन विश्वासघात के एजेंटों 2010 में संग्रहित द बॉडीगार्ड फर्स्ट थ्रिल्स में संग्रहित 2010 ली चाइल्ड द्वारा संपादित एडिक्टेड टू स्वीटनेस MWA प्रेजेंट्स द रिच एंड द डेड 2011 नेल्सन डैमिल द्वारा संपादित में संग्रहित द बोन हेडेड लीग ए स्टडी इन शेरलॉक 2011 में संग्रहित आई हैड ए रोमांटिक स्टोरी लव इज मर्डर 2012 में संग्रहित द हॉलीवुड आई रिमेंबर वेंजेंस में संग्रहित 2012 ली चाइल्ड द्वारा संपादित माई फर्स्ट ड्रग ट्रायल द मारिजुआना क्रॉनिकल्स में संग्रहित जुलाई 2013 वेट विद रेन बेलफास्ट नॉयर में संग्रहित नवंबर 2014 दोस्तों इसके जो एक तरह से दूसरे पार्ट के रिलीज होते हैं तीसरे पार्ट को एक तरह से दोबारा बनाने के लिए दे दिया गया है, यानी एक तरह से रिन्यू कर दिया गया है इसके सेक्शन 3 के लिए। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत जल्द हमें ये इसका जो नया सेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।